फोटो काच भेज पैसा को फोन तो हाँ फोन तो पैसा को फोन तो ला दी फोन ला दी फोन की स्क्रीन फोन के फोन में यार फोन हाँ भेजो। पुष्कर में कल एक मासूम एवं उसके ताऊ की थार जीप से कुचलकर मौत हो जाने के बाद पुष्कर के लोगों का, तीर्थ पुरोहितों का एवं व्यापारियों का गुस्सा थार जीपों के खिलाफ फूट पड़ा है। गत 4 से 5 सालों में थार जीपों ने पुष्कर की दशा ही बदल दी है। पुष्कर का जो सुंदर डेजर्ट हुआ करता था वो थार जीपों ने सब अपने टायरों तले रौंद दिया है। पुष्कर की जहां सुंदरता ये थार जीपें लील गई है, वहीं यात्रियों से ये थार जीपें मोटी रकम लेकर उन्हें घुमाया जाता है, उनके साथ स्टंटबाजी की जाती है जो कि अवैध है। आपको बता दें ये वह थार जीप है जो खटारा हो चुकी है, जिसको सेना ने अपने यहाँ से थार जीप को रिजेक्ट कर दिया है। आरटीओ ने जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है, वह थार जीप है जो कभी भी फेल हो सकती हैं। उन थार जीपों को कुछ युवक, आसपास के गांव के युवक पुष्कर में चला रहे हैं और थार जीपों से स्टंटबाजी दिखा रहे हैं। आए दिन थार जीपों से यात्री गिरकर घायल होते हैं, लेकिन मिलीभगत के कारण सब मामला यहीं दबा दिया जाता है। कल जो एक मासूम की मौत हुई थी और उसके ताऊ की मौत हुई थी, उसके बाद लोगों में थार जीपों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। देखिए थार जीपों के स्टंट, ये इस तरीके से थार में श्रद्धालु यात्रियों को ले जाकर स्टंट दिखाए जाते हैं। कभी भी यात्री के चोट आ सकती है। वहाँ प्राथमिक रूप से कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। ये वह थार है जो बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन इन थार जीपों ने सब इसको बर्बाद कर दिया है। इस थार को देखने के लिए दूर दूर से विदेशी पर्यटक पुष्कर आया करते थे, जहाँ ऊँट चलकर इसकी शोभा बढ़ाया करते थे, लेकिन आजकल ऊँट चलना तो लगभग बंद हो गए हैं और उनकी जगह थार जीपों ने ले ली है। पर्यटन विभाग ने भी कई बार पुलिस को लिखा है, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। जब पुष्कर में कल एक मासूम की मौत हुई और उसके ताऊ की मौत हुई, उसके बाद यहाँ के लोग जागे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने 8 माह पूर्व ही जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर एक परिवार दर्ज कराया था। यहाँ जन सुनवाई में भी पाराशर ने एसडीएम का ध्यान आकर्षित किया। शांति समिति की बैठक में भी पाराशर ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को 2 दिन में बंद हो जावे तो ठीक, नहीं तो अपनी नहीं बनने की कार्रवाई चालू। और ये थार जी पे एक ही मामला है। अवैध कर्म में जैसे बंदली होती है, वैसे थार में मंथली बंदी हुई है और पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। तो हमारी मांग है
पुलिस से तो जल्दी से जल्दी सभी थार जीपें बंद की जाए, अन्यथा से ब्राह्मण निर्णय करके पुष्कर बंद कराएंगे। बंद तो हो ही रहा है और आगे तक नहीं बनने देंगे। ये जो जनहानि हुई है और रोज हो रही है, ये तो क्या है कि किस प्रकार से दबा देते हैं, लेकिन ये जब तक जनहानि होती रहेगी और पुष्कर के अंदर ये चलता रहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब पुष्कर वाले और पुष्करवासी, और आज हम बाजार बंद करवा रहे हैं और आगे नेक्स्ट जो भी हमारी रणनीति होगी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम ब्राह्मण लोगों को पुष्कर एक धार्मिक नगरी है और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, पर लेकिन यहाँ नियम कानून कायदों की कोई पालना नहीं की जाती है। और जिस प्रकार से थार जीपों का आतंक पुष्कर में पिछले 5 सालों से फैल रहा है, वो लोगों की अब जान लेने लगा है। कल जो घटना हुई कि 2 लोगों को कुचल के थार जीप वाले ने जिंदा मार दिया, एक मासूम बच्ची और उसके पिता ताऊ को थार जीप ने स्टंटबाजी और तेज रफ्तार से कुचल दिया। हम पिछले कई दिनों से पुष्कर के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के नागरिक, जनप्रतिनिधि, इनके लिए नियमावली बनाने के लिए, इनके लिए कोई कानून बनाने के लिए सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जी को हमने परिवार दर्ज कराया, हमने उपखंड अधिकारी की जन सुनवाई में ये परिवार दर्ज करवाया, पर लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये अवैध रूप से ये जो थार जीपें संचालित की जा रही है, इसमें बड़ी कमीशन खोरी और सरकारी मिली भगत से ये सारा कारोबार चल रहा है। और जिस प्रकार से ये दुर्घटनाएं लगातार यात्रियों के साथ जो उसमें जीप में सफारी के नाम से जो लोग घुमाए जाते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। और जो थार जीपें संचालित की जा रही है वो प्राइवेट नंबरों से संचालित की जा रही है, न कोई आरटीओ से परमिशन है, न कोई चलाने वाले के पास लाइसेंस है, न और थार जीपों में जो 10-10, 15-15 ठूस दिए जाते हैं, न उसमें कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, न थार जीपों का कोई इंश्योरेंस है, न थार जीपों के लिए कोई ट्रैक बनाया हुआ है कि भाई इसी ट्रैक पे ये जाएंगे। पर लेकिन वो सफारी के नाम से, सफारी क्या होता है, एक धीमी रफ्तार से, उसकी कोई लिमिट रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से उस ट्रैक पे उसको घुमाया जाता है। पर लेकिन घुमाने के नाम से उसको गलत फहमी पैदा करके कि आपको ये दिखाया जाएगा, वो ले जाके उनको स्टंटबाजी कराई जाती है। और स्टंटबाजी में जो बिल्कुल जो चलाना नहीं जानते जीपे, वो रोज एक्सीडेंट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गुजरात परिवार की 4 लोगों की हाथ पैर की हड्डियां, पसलियां टूट गई, पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो आज हो रहा है कमीशनबाजी का धंधा, इस कमीशनबाजी के धंधे ने यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को सबको बेरोजगार कर दिया है। क्योंकि जो अजमेर से मारुति वैन में जो लाया जाता है वो यात्रियों को, और वो यात्री मारुति वैन से सीधे थार जीप अवैध संचालकों के पास उन यात्रियों को छोड़ देते हैं। वो न घाट तक आ पाता है, न ब्रह्मा मंदिर तक आ पाता है, न वो बाजार तक जा पाता है कुछ खरीदारी करने के लिए। वो वहीं लुट जाता है और इतने पैसे से लुट जाता है। यदि वो अपनी कुछ बात अपनी रखना चाहता है कि भाई मुझे आपने ठग लिया, तो उनके पास स्टंटबाज और ये जिसको कहते हैं ये बाउंसर आके उनको धक्का मुक्की करके और मारुति वैन में ठूस वापस अजमेर का रास्ता दिखा देते हैं। ये दादागिरी और इस प्रकार का जो आतंक थार जीपों का चल रहा है, यदि ये नहीं रुकता है तो ये पुष्कर के तीर्थ पुरोहित जो आज जिनकी रोजी रोटी इस तीर्थ से जुड़ी हुई है, वो एक दिन खत्म होने वाली है। और ये सारा कमीशन का धंधा पुष्कर तीर्थ की प्रतिष्ठा को, यहाँ के गौरव को जबरदस्त हानि पहुंचा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा आतंक इन कमीशन खोरों का हो जाएगा। और जगह जैसे पर्यटन स्थलों पे होता है, ये तीर्थ स्थल है, इसको तीर्थ स्थल बनाए रखा जाए, न कि पर्यटन के नाम से इस प्रकार का आतंक और ये गुंडागर्दी, ये थार जीपों की जो इस प्रकार से चल रही है, इसमें कोई ना कोई अंतिम और स्थायी निर्णय लेना पड़ेगा। ये अवैध कारोबार बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होता है तो ये तीर्थ पुरोहित इसके लिए भविष्य में अपना उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। पुष्कर में जो छात्र चल रही है, कई समय से चल रही है, यात्रियों को लूट रही है, यात्रियों से पैसे लूट रही है, यात्रियों से पैसे लूट रही है। उसके बाद में यात्रियों की मृत्यु हो रही है, कई एक्सीडेंट हो गए, कई बार पुलिस प्रशासन को चेताया गया, उसके बाद में भी पुलिस प्रशासन ने नहीं चेता। उसके बाद में आज आप देखो उग्र रूप धारण किया है। कल हमारे पुष्कर क्षेत्र में एक पिता एक पुत्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद के अंदर हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा बिना परमिट
प्राइवेट गाड़ी, टैक्सी गाड़ी जो थार में चल रही है, हम इसको बंद कराना चाहते हैं। हमने 2 दिन का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। पुलिस प्रशासन ने हमको बोला है कि हम इसको बंद करा देंगे। हमने 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन के अंदर इसको बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा विरोध सब जो भी आएगा उसमें सब करेंगे। एक बस साधारण सभा की मीटिंग बुला के इसका विरोध किया जाए। लाडूराम शर्मा तीर्थ प्रोविजन ट्रस्ट अध्यक्ष। और एक उनके पिता किसी के घर में त्योहार के दिन 2 लोगों का मर जाना, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये तीर्थ की पीड़ा है, ना कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों की। ये केवल तीर्थ की पीड़ा है कि किसी को भी किसी के भी बच्चे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये दुर्घटना रोज होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसमें रोकथाम होनी चाहिए, कार जीप सवारी बंद होनी चाहिए। नहीं मांगे प्राइवेट सुरक्षा व्यवस्था सफाई करेंगे। स्टैंडबाजी में लोग बदनामी हो रही है, और बदनामी इस कदर हो रही है कि सारा यात्री बाहर के बाहर ही चला जाता है। ना कोई वो घाट पे आता है, ना ब्रह्मा मंदिर पे आता है, ना मार्केट में आता है। वो इनसे इतना लूट जाता है 10-15 हज़ार रुपये से कमीशनबाजी के धंधे में कि उसको बाजार तो नजर ही नहीं आता, सर्वर नजर ही नहीं आता। तो हमारी जो रोजी रोटी है पुरोहितों की वही धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो इस प्रकार के धंधे में हमारे लोग जो यदि शामिल है, इनको भी आप आइडेंटिफाई करो, जो इनको प्रोत्साहन देते हैं क्या, क्योंकि हम इसके लिए आपस में कोई ना कोई जिम्मेवार है जो वहाँ तक उन लोगों को लेके जाता है। मैंने एसपी साहब के यहाँ परिवार दर्ज करवाए हैं। आज के 8 महीने पहले शीतल जी के पास जांच हुई, मेरे बयान हो गए, सब हो गया। हमने जन सुनवाई में ये रख दिया, ये उपखंड अधिकारी के ये अवैध रूप से चल रही है। इनके सब एक नियमावली होनी चाहिए कि भाई कौन सा ट्रेन होगा, इनकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और ट्रैफिक नियमों से चलेंगे। अच्छा, इनकी सुरक्षा के लिए उसमें कोई साधन होना चाहिए। इनके साथ 15 को पकड़े की तरह भटके और स्टंटबाजी कर रहे हैं। जमीन पर्यटन विभाग की नए पुष्कर मेले की और घेर रही है सारी रेगिस्तान को, जो जमा हुआ रहेगा हर साथ झीले चला चला। जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। थार सवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्यावरण से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूमों की जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। थार सवारी बंद करो, बंद करो। थार सवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस लूटमार को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस लूटमार को बंद करो, बंद करो। जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। थार सवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्यावरण से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूमों की जान से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। थार सवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जन से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुर्घटना को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद हार वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हार वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकी लूट अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ जी, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। पुष्कर वाले अब तो ज्यादा बंद करो।